तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। बच्चों ध्यान से समझना। देखते हैं आज जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल निकालना कैसे है, बात उसकी करेंगे। बच्चों भाग सभी जानते हैं कि भाग देते कैसे हैं, बस हमें चीज़ समझना है। पहले तो शेषफल क्या होता है मैं वो बताता हूँ। बच्चों ध्यान से समझें। जैसे कि मैंने मान लो 15 में भाग दिया। कितने में भाग दिया बच्चों? 15 में। और भाग दिया मैंने 2 का, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 14। तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों? यहाँ से इसे माइनस कर देंगे, शेषफल बचेगा बच्चों 1। तो आप एक चीज़ ये भी समझें कि इसे शेषफल कह क्यों रहे हैं। बच्चों ध्यान देना कि 2 से जो 1 है ये छोटा है। अगर ये 2 होता तो इसमें पूरा भाग चला जाता, अगर इससे बड़ा होता तो ये शेषफल नहीं होता। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान से रखना क्या कि शेषफल जो होता है हमेशा जिस संख्या से हम भाग करते हैं उससे हमेशा क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। यही चीज़ इन सारे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी है। कई बार जब क्वेश्चन करते समय ध्यान ही नहीं देते हैं कि शेषफल क्या है, अपन बोल देते हैं कि आंसर क्वेश्चन करते समय। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने मान लो नॉर्मल लिखा कि 5/7। बच्चों मैंने क्या लिखा? 5/7। शेषफल बताएं। मैंने क्या बोला बच्चों? शेषफल बताएं। 5/7 का शेषफल की अगर बात की जाए तो आप 7 का भाग किस में देने की कोशिश कर रहे हो? 5 में। आप 7 का भाग 5 में देने की कोशिश कर रहे हो। और बच्चों एक चीज़ आप देखें कि 7 का भाग जब 5 में दोगे तो 5 तो 7 से छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि 7 का भाग 5 में जाएगा ही नहीं। जब 5 में भाग जाएगा ही नहीं और भाग जिसे दे रहे हैं उससे छोटी है तो ये संख्या क्या कहलाएगी? शेषफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 5। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस में यही समझना है कि भाग जो है, अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक जो शेषफल वो संख्या कहलाएगी जो भाग देने की संख्या से क्या होगी? छोटी होगी। बच्चों एक चीज़ ये समझना ध्यान से। और फिर एक चीज़ और समझाता हूँ कि जब आप संख्याओं को भाग कर रहे होते हैं तो आप भाग देने के लिए शेषफल को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बच्चों? 2 तरीके से। जैसे मैंने इसी संख्या की अगर ले लूँ भाग में, क्या आपने 15 में भाग दिया किसका? 2 का। तो 2 7 14। तो शेषफल बच्चों में कितना आ जाएगा? 1। आप देखो घटाने पे 1 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है कैसा? पॉजिटिव आंसर। खैर बच्चों अपन क्वेश्चन अगर बड़े होते हैं तो हमें हमेशा जब मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करना होता है तो हम कोशिश ये करते हैं हमें छोटी छोटी संख्या मिल जाए जिससे हमारे लिए क्या हो? आसानी हो। तो आप इस तरीके से एक चीज़ समझें कि आपने 2 का 7 बार भाग दिया तो शेषफल 1 आ गया। अगर मैं 2 का यहीं भाग पढ़ूँ 8 बार, कितनी बार पढ़ूँ बच्चों? 8 बार पढ़ूँ। अगर 2 का भाग में पढ़ूंगा 8 बार तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 16। तो आप देख रहे हैं इससे ये संख्या क्या आ गई? ये जो 16 है 15 से बड़ी है। जब आप इसे 1500 से घटाओगे तो बच्चों देखो 16 में से 15 घटाएंगे, यानी घटाने पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बच्चों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पर आप एक चीज़ समझें, आप जिस संख्या से घटा रहे हो 16 में से, ये माइनस की है और ये वाली संख्या छोटी है। और हम सभी जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह वही आता है। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? निगेटिव आएगा। कैसा आएगा बच्चों? निगेटिव आएगा। तो हम 2 निकालेंगे मेरे शेषफल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। रिमाइंडर 2 निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे अपन को क्वेश्चन करते समय ये वाला तरीका नहीं, हमें ऐसे लिखना होगा इस चीज़ को, जैसे कि 15 लिखा हुआ है और 15 में भाग कर रहा हूँ किससे? 2 से। तो अगर 2 7 14 तो बच्चों शेषफल क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, 1 बचेगा। अगर मैं बोलूँ 2 8 16, अगर आप नेगेटिव वाला आना है तो एक ज़्यादा पढ़ लीजिए टेबल, तो क्या हो जाएगा? -1। तो देखो बच्चों एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है। तो हम इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन बताएं। जैसे मैंने 5 का भाग दिया 12 में। बच्चों 5 का भाग जब 12 में दूंगा तो 5 दूनी 10। तो शेष पर कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। तो शेष पर कितना आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं एक बार ज़्यादा पढ़ लूँ तो 5 3 15। तो जब 15 में से, अब बच्चों ये डिवाइड तो आपको 12 में करना था, पर आपने ज़्यादा बार पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ लिया? ज़्यादा बार। तो कितना बोला आपने? 15। और 15 में अब भाग दे रहे हैं 12 में। बच्चों भाग दे रहे हैं आप 12 में और 15 आ रहा है, तो बच्चों 12 तो छोटी है, और ये जब घटाते हैं तो क्या बचेगा? फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसीलिए एक शेषफल क्या आ जाएगा? फिर नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है 48। जब बच्चों आप इसमें भाग दोगे 48 में तो देखो 10 चौक 40। जब आप 40 में आप कितना शेषफल बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 8। जैसे कि 48 में आपने भाग दिया तो 10 चौक 40, तो कितना आ जाएगा शेषफल बच्चों? 8 आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ गया। अगर मैं यहीं पे शेषफल की अगर बात करूं तो मैं क्या करूं? एक बार पढ़ लूँ 10 5 50। तो यहाँ बच्चों 50 आ जाएगा। जब 50 आएगा तो ये वैल्यू निगेटिव है और बड़ी है, तो किसके माइनस के? 2 बचेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना
कि एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको क्या लेना है माइनस। फिलहाल मैं ये सिखाना कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो वो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अब 48 में दिया 10 चौक 40 प्लस के 8 आ गए, और एक बार दिया तो माइनस के 2 आ गए, 10 पंज 50। अब जैसे यहाँ देंगे तो 7 एकम 7, तो 7 का एक बार जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 6, क्योंकि 13 में जाएगा भाग 7 एकम 7, तो 7 6 13। और अगर एक बार एक्स्ट्रा दे तो 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में लिया है, तो अगर 7 का भाग 5 में दोगे तो 7 से 5 छोटा है, तो एक तो 5 आएगा। अगर मैं बोल दूँ कि 7 एकम 7, क्या बोल दूँ बच्चों में, जैसे कि आपने 5 में भाग दे रहे हो किसका, 7 का, तो शेषफल तो 5 है ही। अगर निगेटिव में लाना है तो 7 एकम 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस के 2 आएंगे। किसके आएंगे बच्चों, 2 माइनस के आएंगे, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जीरो किसी भी संख्या से भाग हो जाती है तो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों। तो आप समझें, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, अब आपको करना कैसे वो समझें। अगर वैल्यू नेगेटिवली करता हूँ, मान लो कि 48 से मैं भाग दूंगा 10 चौक 40, बच्चों मैंने 48 में अगर भाग दिया 10 का, और कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ऐसे इस पर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। शेषफल तो 8 है, पॉजिटिव है, तो 8 हमारी बड़ी संख्या है, तो हमें अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो बड़ी होगी, तो हमें दिक्कत भी आती है। तो आप करें क्या, आप इसको नेगेटिव लेके सॉल्व करें। अगर मैं इसे नेगेटिव भाग देता हूँ तो बच्चों क्या होगा, यहाँ 10 का भाग करूँगा मैं, तो 10 पंज 50। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो माइनस से कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो बच्चों यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 10 पंज 50, तो 48 से 2 ज़्यादा है, तो कैसे बचेंगे, नेगेटिव। बस आप ज़्यादा है कम देखें, जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं उस संख्या से अगर बड़ा पढ़ रहे हैं अपन टेबल, तो क्या होगा, आंसर नेगेटिव आएगा। अगर छोटा ले रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ऐसे ही मैंने ये ले लिया कि कितना आ गया मेरा आंसर, -2 आ गया। पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि माइनस में आंसर होता नहीं है, तब इस केस में आप क्या करोगे, कि आपका -2 आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना, इस केस में आप जब इसे 10 से ही भाग कर रहे हो, तो हम जिस संख्या से भाग करते हैं, मैंने क्या बोला बच्चों, हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसमें से उस नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगे, नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा इसका, 8। आप इसको ऐसे एक चीज़ और तरीके से कर सकते हो क्या, कि मैंने बोल दिया -48 में भाग देना आपको 10 का, तो बच्चों माइनस तो ये लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है इसमें पहले से, और 10 पंज 50। आपने ज़्यादा बार पढ़ा है, 48 जिस संख्या भाग देना उससे ज़्यादा पढ़ा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आप देखें बच्चों, ब्रैकेट लगा है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपना 2 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ ध्यान रखें बच्चों, वहाँ प्लस का 48 है, माइनस का 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी देख सकते हैं आप, इस टाइप के बारे में मैंने पहले ही बात करी थी। जैसे अगर आप देखें एक चीज़ क्या, कि मान लो आपको 12 में भाग देना हो बच्चों, भाग देना आपको 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। से इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, 0, क्या जाएगा, इस पर 0 आ जाएगा। अब इसी 12 को अगर बात करूँ बच्चों, मैं इस 12 को क्या लिख लूँ, ऐसे लिख लूँ, 4 तिये 12, और भाग कैसे दे रहे हैं अपन, 3 से दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, 3 से 3 कट गया, 3 कट गया, और क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इसका रिमाइंडर नहीं है। अगर कोई ऊपर संख्या लिखी हुई है और नीचे से कट रही है, तो इसका मतलब वो संख्या पूरी तरह भाग होगी। आप ऐसे भी देख लें, क्या लिखा है ऊपर, 4 बार और 3 का भाग करना है, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ आप संख्या देखें, यहाँ थोड़ी सी बड़ी लिखी है मैंने, पर देखें 3 है और 2 है, तो 3 दूनी 6, और 6 से 6 कट रहा है। इसका मतलब ये है कि 6 इस पूरी संख्या को क्या कर रही है, भाग कर रही है। आप इसमें गुणा करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, अगर संख्या ऊपर कट रही है इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हमारा शेष पर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन लिया 43 मल्टीप्लाई 83 को अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 21 से भाग कर रहे हैं, 21 से भाग कर रहे हैं। तो बच्चों देखें, मैंने इसे अलग अलग लिख दिया जिससे आप आसानी समझ पाएँ। तो आपने 43 में भाग दिया, किस बच्चों, 43 भाग दिया किससे, 21 से, तो 21 दूनी 42, तो बच्चों शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो किसका होगा, प्लस का। अगर मैं इससे ज़्यादा बार पढ़ूँ, 43 में भाग देना है, पर मैं इससे आगे जाना चाह रहा हूँ, तो 21 तिये 63, तो बच्चों जब आप 63 में से किसको माइनस करेंगे, 43 को, तो क्या बचेगा बच्चों, 20 बचेगा। और 43 ज़्यादा है तो मेरा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मैं इसे पीछे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप यहाँ ध्यान से समझें। अब ऐसे ही यहाँ कि 21 तिये 21 चौक 84, 83 से 1 ज़्यादा हो रहा है, तो आंसर कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। और अगर मैं प्लस में लाना चाहूँ तो 83 में भाग देंगे, कितनी वाली 21 तिये 63, जब 83 में से क्या माइनस करें 63, तो क्या बचेगा बच्चों, 20 बचेगा, प्लस में आ जाएगा।
तो आप चाहें एक बार प्लस माइनस ले सकते हो, प्लस प्लस ले सकते हो, माइनस माइनस, जैसा चाहो वैसा रिमाइंडर आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पे प्लस, क्योंकि मुझे हमेशा ध्यान रखना है सॉल्यूशन करते समय कि मैं सबसे छोटा रिमाइंडर लूँगा, चाहे वो मेरा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। मुझे दोनों ही तरीके सीखने हैं कि मैं सॉल्यूशन मेरा जल्दी हो जाए बस। तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे बच्चों कैसा है -1 है। तो प्लस का माइनस में जब गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, -1 आ जाएगा। और माइनस में आंसर नहीं होता है, हम जानते हैं, ऋणात्मक आंसर नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हम सीख चुके हैं कि जो संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं उसमें से उस ऋणात्मक मान को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसे लिखने का तरीका कैसे होता है ये तो मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। ये रहेगा तरीका क्या कि 43 तो 21 दूनी 42 प्लस बना गया, और 21 चौक 84। आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहेगा अपना तरीका सॉल्व करने का। तो ये -1 तो +1 -1 क्या लगाए बीच में बच्चों, गुणा का चिन्ह लगाए, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो +1 और -1 के जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। और हम जानते हैं माइनस में आंसर होता नहीं है, जिस संख्या से भाग करते हैं उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने दोनों तीनों तरीके से बताया, आप ध्यान से समझें कि आपको भाग करना है 43 में, किससे, 8 से। जब 8 से आप 43 भाग करोगे तो 8 × 40 होता है। तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा शेषफल। अब ऐसे इधर से भाग 8 × 7 = 56 होता है, तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 2, क्योंकि 56 और 2 58। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही वैल्यू प्लस की ले लेता हूँ, तो 3 दूनी 6, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझो गुणा करेंगे। तो 6 आप देख रहे हैं जिस संख्या से अपन भाग कर रहे हैं उससे 6 क्या है, छोटी है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका शेषफल कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ एक नेगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव लेते हैं, तो 8 × 40 तो प्लस के 3 बचेंगे। अब 58 से हम ज़्यादा पढ़ लें तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो 8 × 56 = 8 × 64। जब 64 में से 58 घटाओगे तो क्या आ जाएंगे, -6 आ जाएंगे। जिसमें भाग देते हैं उससे ज़्यादा पढ़ लें तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 36 18, हम जानते हैं 18 जो है 8 से बड़ी है, 18 जो है वो 8 से बड़ी है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16। तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों, 16 यानी 2 18 2 बचेगा। और 2 शेषफल जो आएगा प्लस का आएगा, और यहाँ चिन्ह किसका लगा है बच्चों, नेगेटिव का लगा हुआ है। और हम जानते हैं प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। और माइनस में हमारा आंसर नहीं होता है तो हम फिर क्या करते हैं कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसमें से उसे घटा देते हैं। तो हम 8 में 2 घटाएंगे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। देखो बच्चों यहाँ भी आंसर 6, यहाँ भी आंसर 6। अब कैसे भी करें आंसर एक ही आएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, एक बार नेगेटिव ले लें एक बार पॉजिटिव ले लें। तो मैंने भाग दिया इसमें एक बार ज़्यादा, क्योंकि मुझे नेगेटिव आंसर लाना है। तो क्या करूँगा, 8 × 40 8 × 48, तो 43 से 48 ज़्यादा है तो कितने बचेंगे घटाने पे बच्चों, 5 बचेंगे। अब 8 × 7 = 56, तो पॉजिटिव आ जाएगा, अपन क्या करेंगे 8 × 8 = 64, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -6 आ जाएगा। 64 में से 58 घटाएंगे तो आप जानते हो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, प्लस में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो 6 × 5 = 30, और आप जानते हो कि आप 8 से भाग कर रहे हो 30 को, और 30 क्या है, बड़ी है, तो आप भाग चला जाएगा। तो अब जब भाग दोगे तो पढ़ लेते हैं टेल बच्चा, 38 24 8 चौक 32। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसे आप कम पढ़ेंगे तो कोई 38 24, तो 24 और 30 में से 24 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 6 बचेगा। आप देखें आंसर एक ही आएगा चाहे कैसे भी क्वेश्चन करें। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर ले लिया। तो मैंने एक बार ज़्यादा पढ़ूंगा मैं, क्योंकि 43 में भाग कम में दूंगा तो प्लस में आंसर आएगा, मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 8 × 40 तो प्लस आएगा। मैं क्या करूँ, ज़्यादा बार पढ़ लूँगा एक बार टेबल को। तो 8 × 48, जब 48 है 43 से ज़्यादा है तो नेगेटिव आंसर कितना आ जाएगा मेरा, -5। और 8 × 7 = 56, तो प्लस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि 58 में 56 गएंगे, क्योंकि छोटा है 56 तो प्लस में आंसर शेषफल रहेगा मेरा। तो एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है बच्चों, माइनस होगा। जब माइनस में आ गया और 10 है 5 दूनी 10, तो 10 भाग किससे करूँगा मैं, 8 से करूँगा। तो 8 एकम 8, तो प्लस के क्या बचेंगे मेरे पास, 2 बचेंगे। अब बच्चों देखो माइनस लगा है 10 के सामने, और रिमाइंडर जो बचा है शेषफल मेरा प्लस में बचा है। तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस में आंसर होता नहीं है, तो हम वही तरीका करेंगे क्या कि जिससे भाग देते उसमें से घटा देंगे। तो 8 में से 2 घटाएगा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इसे कैसे भी करें, बस मेरा कहने का मतलब आप दोनों तरीके सीखें, एक प्लस वाला नेगेटिव वाला। और जब क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ये तो मैं सिखा रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे तो आप क्या करें कि आपको जो छोटा सॉल्यूशन मिले, यही रिमाइंडर जो छोटा आए हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा इसे करेंगे। तो देखो बच्चों 9 का भाग देना है 23 में, तो देखो 9 × 27 होते हैं। अगर आप आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव आंसर आ गया, -4 आ जाएगा शेषफल। ठीक है बच्चों, अगर मैं भाग देता हूँ पॉजिटिव लाना है तो 9 दूनी 18, तो 23 में से 18 गए शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। आप समझें, आप उम्मीद करता हूँ कि मैं इतनी बार बता चुका हूँ तो आप भागना सीख गए होंगे। जैसे कि 9 दूनी 18,
तो 18 माइनस करेंगे 23 में तो क्या बचेगा बच्चों, शेषफल 5 बचेगा। इस तरीके से। अब ऐसे ही प्लस के 5 और माइनस 4 आ गए। अब यहाँ ही भाग दिया बच्चों, तो 9 तिये 27। अगर 34 में से 27 घटाओगे तो क्या शेषफल बचेगा, 7 बचेगा। अगर आपको नेगेटिव लाना दे बच्चों, 7 संख्या बड़ी है, हमें गुणा करने में दिक्कत आ सकती है, ऐसे ही तो हम नेगेटिव आंसर ले लेंगे। तो 9 चौक 36, तो 34 से कितना बड़ा है, 2 ज़्यादा है, तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। आप कम ज़्यादा से याद रखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो 9 चौक 36, 34 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस में लिख दिया बस आंसर। तो बच्चों शेषफल मैंने यहाँ क्या लिया, एक बार पॉजिटिव ले लिया, 5 और 7 पॉजिटिव संख्याएँ हैं, तो 5 7 35। जब 35 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्या करें बच्चों, 35 देखो 9 से बड़ा हुआ है तो भाग जाएगा अभी। तो 9 चौक 36। अगर आप ऐसे लोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और आपको पॉजिटिव लाना है तो क्या करोगे बच्चों, 9 का भाग नॉर्मल दो। जैसे कि 9 तिये 27, तो 35 में से 27 घटाएंगे तो क्या बच्चों आंसर आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। छोटा होगा तो प्लस में आएगा। अब जैसे एक बार मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया, और नेगेटिव लेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। पर आप बच्चों एक चीज़ देखें, दोनों संख्या जब नेगेटिव लेते हो तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने भाग दिया तो प्लस में देखते हैं एक बार, 9 7 63। जब 67 में भाग दे रहा हूँ कितने का बच्चों, 9 का। जब 9 का भाग दे रहा हूँ तो 9 7, तो जो 9 का भाग दे रहा हूँ तो आप पढ़ लेते हैं टेबल, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36, 9 पैंतालीस, 9 54, 9 7 63। तो आपने भाग दिया और कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो घटाने पे शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, शेषफल आ जाएगा मेरा 4। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। बच्चों ऐसे ही शेषफल निकालते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। अब आपको 123 में देना है। जब बच्चों आप 123 में भाग दोगे कितने का, 9 का देना है। अब यहाँ से 9 का भाग किस में दोगे, आप 123 में दोगे। तो 9 का भाग 123 में देते हैं बच्चों। तो जब 123 में आप किसका भाग करेंगे, 9 का, तो 9 एकम 9, तो यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, घटाएंगे तो 3 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। और ऊपर से भी 3 उतारेंगे यहाँ से, तो 9 तिये 27। तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ से, आज जो 27 को इसमें से माइनस करोगे किस में से, 33 में से, तो बच्चों बचेगा 6। तो मेरा शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो जब 123 में आप 9 से भाग करोगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो मेरे दोनों ही धनात्मक संख्या हैं 4 और 6। जब मैं यहाँ पे क्या लगा, चिन्ह गुणा का लगा हुआ है, तो 4 6 24। तब 24 है और 9 से भाग कर रहे हो आप, तो 24 में 9 का भाग एक बार जा सकता है। तो आप भाग दे के देखें तो 9 तिये 27 है, 27 ज़्यादा लोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव आंसर ले आओ। चाहे कैसे भी लाएं आपको आंसर लाना होता है, चाहे नेगेटिव से लाएं चाहे पॉजिटिव से लाएं। तो 9 तिये 27 है, नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव करें, तो 9 दूनी 18। तो जो 24 में से 18 जाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब ऐसे मैंने एक बार नेगेटिव ले लिया। जब आप नेगेटिव पढ़ोगे तो 9 7 63 और 9 8 72। तो 72 में 67 आएंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 5 बचेगा। ज़्यादा है तो नेगेटिव आंसर। ऐसे ही ये, अब आप यहाँ पे जब भाग दोगे 123 में तो ज़्यादा बार पढ़ोगे, जैसे 9 एकम 9, तो 123 में जब भाग दे रहे हो तो 3 बचेंगे यहाँ से। अब क्या 33 आ गया, तो 9 चौक 36। तो बच्चों शेषफल क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 123 है और 123 में किससे भाग दे रहे हैं अपन, 9 से, तो 9 एकम 9। तो बच्चों जब 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऊपर से 3 उतारेंगे, अब ये 30 आ गया, तो 9 चौक 36। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों, तो मैंने क्या पढ़ लिया, इसे ज़्यादा पढ़ लिया। तो मेरा आंसर कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर का, मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 3 नेगेटिव। अब पीछे लगा हुआ है गुणा का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। अब ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो 5 तिये 15। टेबल पढ़े तो 9 एकम 9, तो शेषफल बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक और भाग दिया 39 में, और किस में, 38 में। वो गुणा वाले थे, प्लस वाले बच्चों ध्यान रखें। तो 6 का भाग जब मैंने अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको दिक्कत ना आए। जैसे मैंने यहाँ पर अलग 39 कर लिया और 38 अलग कर लिया, आपको करना इकट्ठा ही है। तो जब आप 6 का भाग दे रहे हो एक बार पॉजिटिव, तो 6 का 36, तो शेषफल बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपने यहाँ भाग दिया नेगेटिव के लिए, तो 6 का 36 होते हैं, तो 6 7 42। तो 39 से 42 ज़्यादा है, तो आंसर मेरा कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। 42 में 39 गए, तो ऐसे ही 38 है, भाग दें बच्चों यहाँ से। तो 6 36, तो 38 से 36 कम है, तो पॉजिटिव आंसर यानी कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा शेषफल। अब मैं भाग करूँगा ज़्यादा, तो 6 7 42, तो 42 38 से ज़्यादा है, तो मेरा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो शेषफल क्या जाएगा बच्चों, माइनस के 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाग करके ना बताना पड़े, ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे इसे ही। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव शेषफल लिए पहले, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, जोड़ेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों 6 से 5 छोटा है, इसका मतलब यही मेरा क्या होगा, शेषफल होगा। अब मैंने नेगेटिव ले लिया है, -3 और -4। जब -3 को -4 से जोड़ोगे, आप जोड़ जानते हो बच्चों, जोड़ने पे हमेशा आंसर कैसा आता है,
नेगेटिव आएगा अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -3 -4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के साथ, और माइनस में हमारा आंसर होता नहीं, वैसे भी 7 यहाँ पे बड़ा है तो एक बार भाग जा सकता है, तो 6 एकम 6, तो शेष पर कितना बचेगा बच्चों, 7 भाग दोगे तो 1 बचेगा, पर यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो मेरा कैसा बचेगा माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, हम जानते हैं माइनस में आंसर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर जिस संख्या से भाग करते हैं उसी से उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 6 में से हम क्या कर देंगे 1 घटा देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन समझे हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको बच्चों जो छोटा शेषफल मिले चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, आपको वो ही लेना है। तो देखें बच्चों, और आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझें क्या कि आपको ये संख्याएँ बड़ी हैं ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बन के आता है कि ऊपर संख्या आसानी से भाग हो जाए। जो 17 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 172, अगर बात करूँ मैं 170 है और इसमें क्या जोड़ दूँ मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरा कितना बन जाएगा बच्चों 172 बन जाएगा। तो आप एक चीज़ समझें कि 170 जो है 17 से पूरा भाग हो जाएगा, ये 17 धाम 170 होते हैं। तो बच्चों देखो, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो आपको ऐसे संख्या देख लेनी है कि कहीं ऐसी संख्या, और हमेशा ऐसी ही संख्या बन के आती हैं। तो 17 भाग 2 किस में 172 में बच्चों, तो शेष पर क्या आ जाएगा मेरा प्लस के 2 आ जाएगा। अब ये 17 दूनी, अब जब आपको 37 में देखना है तो 17 दूनी 34 होगा, तो 37 से 34 छोटा है तो क्या आ जाएगा प्लस के 3 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये समझ पा रहे होगा मैं कैसे कर बता रहा हूँ आपको। अब जैसे लिखा हुआ है 1753, आप देखें 1753 लिखा हुआ है तो 1700 और क्या लिखा हुआ है 53, तो आप देखें बच्चों 1700 तो जो है वो पूरा 17 से भाग हो जाएगा, तो हमें सिर्फ भाग किस में करना है 53 में। तो आप क्या करें 1753 में हमें 1700 का तो समझ लेना है, ऐसे ही हमें समझना है कि चीज़ें बनती कैसे हैं। तो 1700 को हम अलग कर देंगे, हम भाग किस में करेंगे सिर्फ 53 में, तो 17 3 51 और 51 2 53, तो इस पर बच्चों मेरा कितना आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा। अब देखो 1749 लिखा है, मैं जानता हूँ कि 1700 तो पूरा भाग हो ही जाएगा, तो मुझे सिर्फ भाग किस में करना है 49 में। बच्चों किसे भाग करना है सर, मुझे 49 में करना है। अब अगर मैं 17 का भाग देता हूँ तो संख्या बढ़ी है, 17 तो 34, अगर 34 को 49 से माइनस करता हूँ तो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव आंसर तो आएगा पर संख्या बड़ी आएगी, इसीलिए अपन क्या करें अपन नेगेटिव आंसर लेंगे। तो 17 3 51, तो 49 से बड़ा है 51, तो बच्चों क्या बचेगा 2 बचेगा, पर कैसा आंसर आएगा मेरा बच्चों नेगेटिव आएगा। मुझे हमेशा सॉल्यूशन करने के लिए छोटी वैल्यू लेनी है, चाहे वो मेरी फिर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये संख्या हमारा जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आप क्या करें बच्चों मल्टीप्लाई करें इसे, क्या करें बच्चों मल्टीप्लाई करें, तो शेष पर लिख लें प्लस के 2 मल्टीप्लाई प्लस के 3 पर प्लस के 2 और माइनस के 2। तो बच्चों आप गुणा करोगे तो 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, पर यहाँ बच्चों माइनस होने की वजह से वैल्यू 24 किसकी आएगी माइनस की आएगी। अब 17 का 24 में भाग जाएगा तो 17 एकम 17, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा प्लस के 7 आ जाएंगे। पर बच्चों यहाँ पे क्या लगा हुआ 24 से आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों कैसा आंसर आएगा माइनस में आएगा, और हम जानते हैं माइनस में आंसर नहीं होता है, तो माइनस के 7 होंगे। तो क्या करें हम जिस संख्या से भाग देते हैं उससे उसे घटा देंगे, तो हम 17 में से क्या घटाएंगे बच्चों 7 घटाएंगे, तो 17 में 7 कितना आंसर आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपने पॉजिटिव शेषफल लिया। अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ से बता रहा हूँ बच्चों, इस जगह से मैं जैसे मैंने लिखा 24 बटे ये, तो मैंने क्या कि निगेटिव आंसर ले लेता हूँ मैं, शेषफल क्या ले लेता हूँ निगेटिव, तो 17 दूनी 34, तो जो 34 है 24 से बड़ा है तो मेरा निगेटिव आंसर आएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 10 रिमाइंडर आएगा। तो अब क्या होगा बच्चों 24 के आगे ही माइनस लगा हुआ है और मेरा जो है शेषफल जो आया है वो भी मेरा निगेटिव है, तो माइनस का जब माइनस से गुणा होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 10। तो आप कैसे भी करें आपको तरीका यही समझना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको शेषफल निकालते कैसे हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे अगले पार्ट में, आप ध्यान से समझें। पर मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने प्लस और माइनस का समझाया है आप इसे आज प्रैक्टिस अच्छे से करें, और कोई परेशानी आती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।